हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 फरवरी एंड टाइम इज़ अबाउट 11 AM राइट नाउ। एंड गाइस अभी क्या है, ये आपके सामने जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है। एंड राइट नाउ गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ सुबह से आखिर हुआ क्या है। देखो गाइस मार्केट ओपन हुआ है इधर समवेयर अराउंड यहाँ पे, ये मतलब हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, वो नीचे आ गया। और उसके बाद गाइस देखो मार्केट ने थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई इस वाले जोन में पूरा यहाँ तक, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं करा उस टाइम। उसके बाद यार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया एंड एक ही कैंडल बना दिया सीधा 200 पॉइंट का। तो गाइस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि एकदम से ऐसे 200 पॉइंट शूट कर दिया, ठीक है। एंड देन गाइस देखो फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड देन वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अभी क्या है गाइस, उसके बाद तो मैंने गाइस बंदी कर दिया था सिस्टम। तो मैंने अभी सिस्टम खोला तो देखो गाइस यहाँ मोमेंटम देखो, ये कैंडल्स का साइज देख रहे हो, धीरे 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 करके छोटा 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 छोटा, और अभी कितना छोटा हो चुका है। तो गाइस जो कहने का मतलब है वो ये है कि मोमेंटम मिसिंग है मार्केट में से। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम एक पुट साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। तो लेट मी ओपन माय ज़रोधा। तो अभी क्या है गाइस, अभी हम इसको मार्क कर देते हैं। जब तक इस वाले कैंडल के लो के नीचे नहीं जाएगा ना गाइस, तब तक हम शॉर्ट के लिए प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर, क्योंकि देखो गाइस मोमेंटम जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो गया है कैंडल्स में। ये एक मोमेंटम वाली कैंडल थी, फिर एक ये बनी, फिर एक ये बनी, फिर ये बनी। तो देख रहे हो धीरे धीरे बॉडी खत्म होती जा रही है। तो मोमेंटम मिसिंग है गाइस मार्केट में, सिंपल सी बात है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप अभी शॉर्ट कर दें, अभी नहीं कर सकते। हाँ अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है देन वी विल थिंक कि हाँ करना है कि नहीं करना। थोड़ा बहुत अभी हम HDFC एंड बाकी सबको भी देख लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट्स इजीली हो रहे हैं। चलो एक बार निफ्टी भी खोल के देख लेते हैं गाइस। ओके सो निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पे है गाइस, ठीक है। तो निफ्टी अगर यहाँ पर है, अभी हम निफ्टी के लिए भी थोड़ा सा वेट करते हैं। लेट्स सी एक बार गाइस, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। तो गाइस ट्रेड तो अपना डन फॉर द डे है। मैंने लाइव ट्रेड रिकॉर्ड भी करा है, तो वो तो आप अब देख ही लोगे, ठीक है। बाकी गाइस मतलब जो ट्रेड मैंने लाइव ट्रेड जो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने देखो एंट्री तो यहाँ कहीं ले ली थी, ठीक है। उस टाइम मैं देख रहा था HDFC भी हमारा वीक हो रहा था। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये HDFC है, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ देख सकते हो। ये जो था ना कैंडल, ये से मतलब मुझे शो कर देता कि HDFC यार 15 मिनट के चार्ट पे अभी हम हैं। एक भी रेड कैंडल दिख रहा है आपको, एक भी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं था। तो इट इज मतलब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि HDFC थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एटलीस्ट इस लेवल तक का तो ले ले, ठीक है। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और देखो यार ICICI तो वीक ही था, तो ICICI में तो मुझे भरोसा ही था। और कोटक भी देखो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कोटक में भी मुझे यही था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लेगा। और रही बात रिलायंस की, तो गाइज रिलायंस ने देखो ऊपर गया नीचे, लेकिन रिलायंस तो सर गाइज मॉर्निंग से ही वीक है, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मेन जो था वो हमारा HDFC था गाइज। अगर HDFC यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू मोमेंटम में यहाँ तक भी आ जाता तो अपना टारगेट डेफिनेटली हिट था, लेकिन अभी कोई बात नहीं। अच्छा अभी मैं बता देता हूँ हुआ क्या। मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया, जबकि वो मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 1000 तक का प्रॉफिट दे रहा था, और मैंने एक सेल ऑर्डर लगाया और वो लिमिट ऑर्डर लग गया, नहीं तो 800 समथिंग का भी प्रॉफिट हो सकता था। चलो कोई बात नहीं। तो अभी गाइज हमने यहाँ की एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस टारगेट सब आप देख लेना उसके अंदर। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी गाइज वो ये थी कि मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग हो जाए यहाँ कहीं। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं हो जाती तो गाइज थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता और अच्छा ट्रेड के अंदर। अब गाइज इसी कैंडल ने जब रिट्रेसमेंट देना चालू करा ना कि आई और वापस चली गई, तो मैंने कहा यार ये हो सकता है कि अब कहीं पूरा टर्न अराउंड ना हो जाए। तो बेटर है कि अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आप बुक करो, एग्जिट कर लो। अगर फिर से कोई अपॉर्चुनिटी देखेगी तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन अभी जो मिल रहा है आप एटलीस्ट उसे तो ना जाने दो। तो गाइज वही मैंने किया आप सबके सामने, और मैंने वो जो भी प्रॉफिट दे रहा था 500 600 700 रुपये, अब यार कोई ट्रेड तुम्हें 1000 का प्रॉफिट दे रहा है और तुम उससे एग्जिट कर दो लॉस में, तो यार उसमें तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मैंने यहीं कहीं एंट्री ली थी 225 पे, वो तो आप देख लेना। और देखो इसने 225 से देखो कितना आ गया था, 205 तक भी इसने लो लगा दिया। माना कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ज़रूर था, बट गाइज जब यहाँ तक ये चला गया 270, तो इतना रिट्रेसमेंट चलता है, इतना रिट्रेसमेंट चलता है, चलो इतना भी चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो वो मेरे लिए तो फिर मेरी कंडीशंस में फिर वो नहीं सूट करता। यहाँ से अगर वो वापस जाने की तैयारी करता या फिर यहीं कहीं होल्ड करके अगली कैंडल बनाता तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ नहीं करा। होल्ड करने का मतलब जैसे कि यहाँ आता, थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करके और फिर निकल जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो जब यहाँ से वापस इतना लो आ गया, आपके बाइंग प्राइस पे आने वाला है, तो बेटर है कि यार अब तुम्हें जो कुछ ग्रीन दे रहा था ना, तो लेके ही निकलो, दो मत मार्केट को। तो वही मैंने किया, बुक कर लिया, एग्जिट कर दिया, और प्रॉफिट तो हमारा 500 का हुआ है,
1000 तक चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चला जाता तो मैं फिर बुक ही कर लेता, मैं खुद ही बुक कर लेता। अभी क्या है देखो गाइज, मार्केट में आज ट्रेड करना ठीक नहीं है। एक तो एक्सपायरी है, दूसरा आज आरबीआई की पॉलिसी थी, तो मार्केट देखो वॉलेटाइल भी था मॉर्निंग आवर्स में। तो मॉर्निंग में तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं कर पाया आज, और अब मेरा कोई ट्रेड करने का मतलब है नहीं, क्योंकि मार्केट में मुझे उतना कुछ खास मोमेंटम लग नहीं रहा है। तो बेटर है कि अब हम अवॉइड ही करें ट्रेड को। तो मैं जस्ट फॉर यू कि अभी मैंने देखो सबके सामने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है सेगमेंट उसे लॉक कर रहा हूँ। आज मैंने एक ही ट्रेड करा है गाइस, कोई बहुत सारे ट्रेड नहीं करे ना, मुझे कुछ खास लग रहा है मार्केट में, तो बेटर है कि अवॉइड करते हैं आज का ट्रेड। मैंने ट्रेड अपना सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड, लेट मी चेक कि ये डिसेबल हुआ कि नहीं। हाँ, ये भी डिसेबल नहीं हुआ है, अब हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऑफ कर देते हैं। तो मैं ठीक है, लेट्स सी कि अब होता है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट वैसे डन है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है, हमारा सेगमेंट डिसेबल हो गया, कोई बात नहीं। अब तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी ठीक है गाइस। देखो मार्केट देखो वन वे में ऊपर चला गया है ना। बैंक ये निफ्टी है, निफ्टी भी देखो सपोर्ट, और निफ्टी में तो मुझे ज़्यादा वो रिस्की लग रहा था, बिकॉज निफ्टी में तो यार डे का हाई था यार, डे के हाई के पास आप कैसे, लाइक डे हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट ले सकता था। तो निफ्टी तो मैंने चूज़ ही नहीं करा, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी चूज़ करा कि चल भाई बैंक निफ्टी में थोड़ा स्पेस तो है, अगर आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। बाकी आपको मैंने दिखाई दिया, लॉजिक सब सिंपल था। अगर थोड़ा सा और अगर एचडीएफसी यहाँ तक भी आ जाता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेड बनता। हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था, मोमेंटम था, सब कुछ मैंने आपको बताया ही कि कैसे मेरे को कैंडल में मोमेंटम मिसिंग दिखा और धीरे धीरे करके मार्केट ने टर्न अराउंड करना चालू कर दिया। ठीक है, अभी डन फॉर द डे गाइस, एंड लेट्स सी कल क्या होता है। एंड अभी आप इसके बाद ट्रेड की वीडियो देख लेना। बाय बाय।
bug the door.